कुछ गीत ऐसे हुए हैं जिनको अपने अंजाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। उनमें से एक गीत ये भी था दोस्तों। यही वो गीत था जिसमें राज कपूर साहब को ना तो मुकेश जी का साथ मिला, ना शंकर जयकिशन साहब का साथ मिला। रफ़ी साहब के इस गीत पर जब राज कपूर लगातार रोते रहे। जी हाँ दोस्तों, कौन सा गीत था और कैसे मुकेश जी, शंकर जयकिशन का साथ राज कपूर साहब को नहीं मिला था इस संगीत में, और क्यों राज कपूर साहब ये गीत सुन कर के लगातार रोते रहे, कौन सा गीत ये था, किस फिल्म का ये गीत था, आज ये सब मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक मेरे साथ। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफ़र से। जी हाँ दोस्तों, मैं जिस फिल्म की बात कर रहा हूँ आज, जिस फिल्म के गीतों की बात कर रहा हूँ आज, ये फिल्म राज कपूर साहब की तो थी, मगर बतौर एन एक्टर राज कपूर साहब इसमें काम कर रहे थे। आर के बैनर की ये फिल्म नहीं थी। राज कपूर साहब ना तो इसको डायरेक्ट कर रहे थे, ना इसको प्रोड्यूस कर रहे थे, और इसका संगीत जो दे रहे थे वो शंकर जयकिशन नहीं दे रहे थे, और इसके गीत भी शैलेंद्र और हसरत जयपुरी साहब नहीं लिख रहे थे। तो कुछ ऐसा इस फिल्म के अंदर हो रहा था। राज कपूर की सोच से अलग इस फिल्म का संगीत बनना था। तो इस फिल्म के संगीतकार कौन थे? जी हाँ, इस फिल्म के संगीतकार थे कल्याण जी आनंद जी, और इसके गीत लिख रहे थे कमर जलालाबादी साहब। 1960 में ये फिल्म आई थी, बड़ी ये फिल्म थी। इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे मनमोहन देसाई। जी हाँ साहब, ये फिल्म थी छलिया। इसके गीत का एक किस्सा जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है। छलिया में 4 गीत मुकेश जी ने राज कपूर साहब के लिए गाए थे। कुल 7 गीत छलिया के अंदर थे। इसमें एक गीत रफ़ी साहब का था, उसी से जुड़ा किस्सा है। पहले थोड़ा सा छलिया के संगीत के बारे में समझते हैं, इसकी थोड़ी सी संगीत की इनसाइड स्टोरी समझते हैं। तो जब छलिया में मनमोहन देसाई ने किसी कारणवश शंकर जयकिशन को नहीं लिया बतौर संगीतकार, उन्होंने कल्याण जी आनंद जी को लिया, और कल्याण जी आनंद जी की शुरुआती फिल्मों से एक थी छलिया फिल्म। तो खैर साहब, जब कल्याण जी आनंद जी को इस फिल्म के अंदर लिया, राज कपूर साहब के लिए संगीत देना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। राज कपूर साहब संगीत पे बहुत ध्यान दिया करते थे, और इसमें तो शंकर जयकिशन थे ही नहीं। तो राज कपूर साहब को कल्याण जी आनंद जी पर विश्वास करना था। उन्होंने इसके गीत बनाने के लिए, कहते हैं, कल्याण जी आनंद जी को अपने आर के स्टूडियो में बुलाया। कल्याण जी आनंद जी राज कपूर के साथ आर के स्टूडियो में इस फिल्म के गीतों की सिटिंग्स किया करते थे, छलिया के गीतों की सिटिंग्स किया करते थे, और ये सिटिंग्स रात भर चला करती थी। कहते हैं कल्याण जी आनंद जी उनको गीत सुनाते, राज कपूर साहब ढोलक बजाते, उन्हीं गीतों को रिजेक्ट भी कर देते। कल्याण जी आनंद जी इतने नर्वस थे सिटिंग से उतरी। कई बार तो कल्याण जी अपनी हारमोनियम भूल करके आ जाते थे इसकी सिटिंग्स पे, तो राज कपूर साहब उनको अपनी हारमोनियम देते, जिसको शंकर जयकिशन साहब भी इस्तेमाल किया करते थे। फिर उस पर धुनों का काम होता था। खैर, किसी तरह से सारी धुनें फाइनल हुई। राज कपूर साहब को कल्याण जी आनंद जी का काम पसंद आया, तो कल्याण जी आनंद जी ने इस फिल्म के लिए 7 गीत बनाए थे। 4 गीतों में आवाज़ तो मुकेश जी ने देनी थी। इस फिल्म का एक गीत था दोस्तों ऐसा, रफ़ी साहब ने जिसको गाना था, और ये गीत था गली गली सीता रोए। गली गली सीता रोए मेरे देश में। कहते हैं राज कपूर साहब इस गीत के अंदर मुकेश जी को ही चाहते थे कि मुकेश जी इस गीत को गाएं, मगर इस गीत की धुन, स्टाइल, ये सब अलग था। छलिया 1947 में जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस पर आधारित ये फिल्म थी, उसकी कहानी पे आधारित ये फिल्म थी, इसलिए ये गीत भी इंपॉर्टेंट था। मुकेश जी को राज कपूर साहब चाहते थे, कल्याण जी आनंद जी भी राज कपूर साहब के साथ ही थे। उनके लिए ये बड़ा मौका था कि राज कपूर साहब के लिए वो संगीत दे रहे, तो वो भी मुकेश जी को इस गीत के अंदर चाहते थे। मगर इस फिल्म के डायरेक्टर मनमोहन देसाई अड़ गए। मनमोहन देसाई रफ़ी साहब के काफ़ी मुरीद थे। मनमोहन देसाई ने कहा इस गीत को तो रफ़ी साहब ही गाएंगे, गली गली सीता रोए, क्योंकि इस गीत के अंदर रफ़ी साहब ही इंसाफ कर सकते हैं। खैर साहब, मनमोहन देसाई ने जोर लगाया, और इस तरीके से इस गीत के अंदर रफ़ी साहब आए। तो खैर, जब गीत संगीत की सारी टेंशन्स ख़त्म हुई, तनाव ख़त्म हुए, गीत अच्छे से बन गए, रिकॉर्ड हो गए, अब इस गीत को पिक्चराइज होना था गली गली सीता रोए। अब देखिए राज कपूर साहब को कैसे रफ़ी साहब ने रुला दिया। जब राज कपूर साहब इसकी शूटिंग कर रहे थे, जैसा सबको पता होगा, छलिया जो भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस पर आधारित ये फिल्म थी, तो गीत भी कुछ उसी तरीके का था।
जो महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ था उन पे आधारित ये गीत था गली गली सीता रोए, जिसको कमर जलालाबादी ने बहुत खूबसूरती के साथ लिखा था। तो जब इस गीत की शूटिंग हो रही थी तो राज कपूर खुद को रोक नहीं पाए। जब भी वो शूटिंग करें, जब भी टेक हो, राज कपूर साहब लगातार रोते रहे, भावुक हो गए वो इस गीत को सुन करके, क्योंकि जो महिलाओं के साथ दर्द हुआ था, राज कपूर साहब ने भी दंश झेला था बंटवारे का, उनको पता था क्या हुआ था बंटवारे में, जो महिलाओं ने वो दर्द झेला, फिर कैसे अत्याचार उन पर किया गया महिलाओं पर, फिर कोई उनको अपना नहीं रहा है, कुछ ऐसा इस गीत के अंदर था। खैर साहब, गली गली सीता रोए। तो जब ये गीत शूट हुआ, राज कपूर साहब खुद को रोक नहीं पाए रोने से, और कहते हैं इस गीत के अंदर उन्होंने ग्लिसरीन का इस्तेमाल नहीं किया, आंखों में ग्लिसरीन नहीं लगाई, उनके जो आंसू थे वो ओरिजिनल थे इस गीत के अंदर। किसी तरह से ये गीत शूट हुआ साहब, मगर इस गीत की परेशानियां यहीं पर ख़त्म नहीं हुई। जब सारा गीत ये शूट हो गया, फिल्म शूट हो गई, जब सेंसर बोर्ड ने ये फिल्म देखी, इस गीत पर खासकर सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जता दी। कहा ये कैसा गीत है, इसमें रामायण है, सीता है, वाल्मीकि जैसे शब्द हैं, ऐसे शब्दों से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे कि गली गली सीता रोए, ये कैसा शब्द है, इसको हटाना पड़ेगा, सरेआम सीता कैसे रो सकती है। अब ये सब बातें होने लगी। सेंसर बोर्ड ने कहा इस गीत को दोबारा शूट करो, इस गीत को काटो, इस गीत को फिल्म के अंदर रखना नहीं है। अब इसकी जो पहली लाइन थी गली गली सीता रोए, वो काफ़ी दमदार थी। अब करें तो क्या करें, इस लाइन को हटाना नहीं चाहते थे गीतकार भी और राज कपूर साहब भी। राज कपूर साहब को पता था कितने एफर्ट लगे इसको शूट करने में। और इसका जो इंट्रो शुरू होता है, दुनिया वालों राम सिया की कहानी सुन लो, ये ओरिजिनल था, इसको कट करना पड़ा। बाद में इसके इंट्रो में आया दुनिया वालों एक दुखी अबला की कहानी सुन लो, कुछ ऐसे शब्द को लाया गया। आगे था वाल्मीकि से बहुत सुनी अब मेरी जुबानी सुन लो, वाल्मीकि का नाम कट करना पड़ा, फिर ऐसा लिखना पड़ा हार जीत की खूब सुनी होगी अब मेरी जुबानी सुन लो। तो इस तरीके से इस गीत के इंट्रो में बदलाव किया गया, अंतरों में बदलाव किया गया, जहाँ पर वाल्मीकि, रामायण, सीता कुछ इस तरह के शब्द आ रहे थे उनको काटा गया, नए शब्द जोड़े गए। मगर जो इसका मुखड़ा था गली गली सीता रोए, कमर जलालाबादी, राज कपूर साहब एक साथ आ गए। उनका ये कहना था अगर इस मुखड़े को ही हटा दिया तो जो भारत पाकिस्तान बंटवारे के दौरान औरतों के साथ हुआ है उनको हम सीता के रूप में देख रहे हैं, तो जैसा अत्याचार उन महिलाओं पे हुआ सीता जैसी ही थी वो, मतलब उनको कोई अपना नहीं रहा है। तो गली गली सीता रोए, दुखियारी औरतें गली गली रो रही हैं, ये मतलब है इस मुखड़े का, इसको रखना पड़ेगा। तो राज कपूर साहब और गीतकार कमर जलालाबादी साहब के कारण ये मुखड़ा जिंदा रहा। ऐसी ही इस गीत के अंदर आया और काफ़ी चेंजेस इस गीत में हालांकि हुए। इस गीत की एक और आप कमी कहूँ या खासियत कहूँ, आप इसको देखेंगे राज कपूर साहब पे जो लिप सिंक हो रहे हैं ना बाद में, इस गीत को जो बदल के डाला गया, गवाया गया रफ़ी साहब से, तो लिप सिंक क्लियर नहीं है। राज कपूर साहब के जो लिप सिंक थे ओरिजिनल, वो जो पहले वाला गीत था जब सेंसर की कैंची नहीं चली थी, उस गीत पे राज कपूर साहब ने लिप सिंक किए थे। बाद में बदलाव के साथ एडिट में राज कपूर के साथ लिप सिंक कराए गए, जो साफ पता चलता है कि वो मैच नहीं कर पा रहे हैं। खैर साहब, किसी तरीके से छलिया का यह गीत फिल्म के अंदर आया, फिल्म लोगों के बीच में आई, तब भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम्स हुई। कहते हैं इस गीत को कुछ टाइम के लिए बैन कर दिया गया था, ये रेडियो पर सुनाई नहीं दिया करता था, बैन हो गया था गीत। मगर जब छलिया लोगों ने पसंद की, छलिया लोगों को पसंद आ रही थी, इसके गीत पसंद आ रहे थे, तब जा कर के कहीं इस गीत के बैन को हटाया गया। छलिया के और भी गीतों को पलटा गया। जी हाँ, छलिया मेरा नाम, छलना मेरा काम, पहले ये गीत ऐसा था, बाद में छलिया मेरा नाम किया गया। और डम डम डिगा डिगा जो ये गीत था, इसके अंतरों में भी सेंसर बोर्ड ने बदलाव कराया। पता नहीं इसके पहले अंतरे भी इतने बुरे नहीं थे, क्यों सेंसर बोर्ड ने आपत्ति जताई, इस पर मैं पहले वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे जाकर के आप देख सकते हैं। मगर सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम हुई थी सेंसर बोर्ड को, वो इस गीत से हुई थी, गली गली सीता रोए, जिसमें काफ़ी चेंजेस किए गए। और राज कपूर इसको मुकेश जी से गंवाना चाहते थे, मनमोहन देसाई के कारण रफ़ी साहब ने इस गीत को गाया और राज कपूर साहब इस गीत की शूट पर भावुक हो गए थे, रोने लगे थे, लगातार रोते रहे रफ़ी साहब के इस गीत को सुन करके। उन्होंने वैसे ही गीत को शूट किया, कोई ग्लिसरीन इस्तेमाल नहीं करनी पड़ी, उनके जो आंसू थे वो ओरिजिनल थे दोस्तों। तो ऐसे भी नायाब किस्से हुए हैं, ऐसे किस्से मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा।
महेश कोहली को दीजिएगा इजाज़त। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।